हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल एज। आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट वन। पहले ये मोस्टली क्वेश्चन आता ही है हमेशा एग्जाम में, अगर ये आता है तो इट्स ऑलवेज फॉर द 20 मार्क्स। कम नंबर में ये क्वेश्चन नहीं आता है। डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और व्हेन डज एन एग्रीमेंट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, what is an agreement, what are its essentials, और all contracts are agreements but all agreements are not contract। ये जो statement है all contracts are agreement but all agreements are not contract, इसको आपको डिस्कस करना होगा केस फैक्ट्स देके या फिर इलस्ट्रेशंस देके। और फिर आपके पास ये मेनली ये चीज कम नंबर के यानी कि सेक्शन 1 होता है जिसमें 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये वहाँ पे आ जाते हैं। प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट, वॉइडेबल। तो आपको मेनली क्वेश्चन में इसमें इनकी स्टेटमेंट्स देनी है और इनका सेक्शन मेंशन करना है कि कहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किस सेक्शन में 2 के किस सब क्लॉज में ये सारी चीज़ें मेंशन हैं। या फिर आ सकता है वंस द एक्सेप्टेंस ऑफ ए प्रपोजल इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रॉस्पर इट कैन नॉट बी रिकॉल्ड। कि अगर एक बार किसी ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो अगर मैंने किसी को ऑफर दिया किसी चीज़ के लिए और सामने वाले ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद मैं उस ऑफर को कैंसिल नहीं कर सकती हूँ। तो इस बात को आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। डिफरेंस काफ़ी बार आ जाता है वॉइड एग्रीमेंट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट के बीच में, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड होता है जब दोनों पार्टीज़ ने अपना जो काम है, वो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उनको कंप्लीट कर दिया। और एग्जीक्यूटरी होता है जब एक पार्टी ने कर दिया, मतलब दोनों ही पार्टी का करना रह रहा है। इसमें एक आता है पार्शली एग्जीक्यूटेड एंड पार्शली एग्जीक्यूटरी। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एक पार्टी ने अपनी ड्यूटीज़ कर दी हैं और दूसरी पार्टीज़ को ड्यूटीज़ अभी करनी बाकी हैं। ऑफर और एन इन्विटेशन टू ऑफर। ऑफर देना किसी को और इनवाइट, जैसे मेन्यू कार्ड्स जो होता है, ये इनविटेशन टू ऑफर है कि आप हमें बुलाओ और आप हमें ऑफर दो। तो जब हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो हम मेन्यू देख के वेटर को बोलते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो दैट इज़ इनविटेशन टू ऑफर। सेल्स, ऑक्शंस। हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कुछ भी छोड़ के जाओ एग्जाम में, पर इस टॉपिक को मत छोड़ के जाना। कैपेसिटी सेक्शन 11 जिसकी बात करता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वॉइड एग्रीमेंट, फिर ये अगेन इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स और 10 मार्क्स कम में नहीं आएगा। डिफाइन प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, इनके एसेंशियल्स। ऑल्सो डिस्क्राइब द डिफरेंट रूल्स रिगार्डिंग द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस अंडर द इंडियन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और राइट अ डिटेल नोट ऑन ऑफर। जनरल ऑफर, जनरल ऑफर जो होता है जो स्कीम्स निकलती हैं, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट केस जो है इसका जनरल ऑफर का, वो है कार्लिक वर्सेस स्मोक बॉल कंपनी केस, जहाँ पे इन्फ्लुएंजा बीमारी होनी थी। एक्सप्लेन इन इलस्ट्रेट व्हेन प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड। मेंशन द वेरियस मोड्स ऑफ रिवोकिंग अ प्रपोजल। ठीक है। डिस्कस द मोड्स ऑफ रिवोकेशन। रिवोकेशन होता है कि आप आपको अपना ऑफर या अपना जो प्रपोजल है उसको रिवोक करना है, उसको हटाना है। एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हेन अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। आपने अगर किसी इंसान ने आपको बिल्कुल ही गन पॉइंट पर रख के आपसे एक्सेप्टेंस ली, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ डिफाइन करनी है। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉम्पिटेंसी टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट, हु आर कॉम्पिटेंट टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये बेसिकली कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ही है, सेक्शन 11। डिस्कस द कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटीज ऑफ ए माइनर अंडर द। इसको जब अगर ये क्वेश्चन आता है, सो डोंट फॉरगेट टू राइट द केस ऑफ मोहबरी बीवी वैसे दामोदर दास घोष। उससे इंपॉर्टेंट केस कुछ नहीं है, वो सबसे इंपॉर्टेंट केसेस में से एक है जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हैं। माइनर्स आर इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेम चीज़ यहाँ पे भी वही केस लिखेंगे। डिस्कस द नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट एंड इट्स लीगल इफेक्ट। नो पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज नॉट ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी। कमेंट एंड डिस्कस, वही बात है, क्वेश्चन में वर्ड्स घुमा फिरा के दे रहा है। नो पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज नॉट द एज ऑफ मेजोरिटी। Discuss the law relating to minor contract with help of decided cases and relevant provision in under। वही चीज़ है। कोएर्शन, जब हम किसी से कंसेंट लेते हैं तो वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, और फ्री कंसेंट कब कब होगी कि जब वो कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और इन सब चीज़ों से कॉज ना करी गई हो, इन सब चीज़ों की मदद से ना ली गई हो। तो पहले आ सकता है कोएर्शन डिफाइन करो। उसके बाद अलग वर्ड्स में कह सकता है कि व्हाट इज़ कोएर्शन, व्हाट वाई वेदर थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज कोएर्शन या नहीं, तो आएगा, क्योंकि दैट इज़ एन ऑफेंस। आई कोएर्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी आपको ऐसे थ्रेटन कर रहा है या ये चीज़ बोल रहा है कि ये जो चीज़ हमारी आईपीसी में करने से मना करती है। डिफाइन अनड्यू इन्फ्लुएंस।
ठीक है, जब किसी ने अनजाने में ही कुछ गलती कर दी हो। जब कोई इंसान अपनी पावर टू डोमिनेट को यूज़ करते हुए आपसे कोई काम निकलवाना चाह रहा हो। फिर से अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, जब कोई इंसान इंटेंशनली कोई ऐसी ऐड करे कि जिससे आपको रॉन्गफुल लॉस हो, एंड रॉन्गफुल लॉस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 23 ऑफ द आईपीसी। Discuss the elements of fraud and explain that mere silence does not amount to fraud. मिसरिप्रेजेंटेशन, कब किसी इंसान ने गलती से, उसको इंटेंशनली नहीं था। मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि फ्रॉड इंटेंशनली होता है और मिसरिप्रेजेंट अनइंटेंशनली होता है। मैंने अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए कुछ गलती करी है तो वो मुझे भी नहीं पता थी कि मैंने ये गलती कर दी है। व्हाट इज़ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ, सेक्शन 20 इनको डिफाइन करता है, 20 और 22। व्हाट इज़ पब्लिक पॉलिसी ऑन मेंटेनेंस एंड, ये चांसेस कम होते हैं इस क्वेश्चन को आने के, बट स्टिल यू कैन लोकेट इट वंस। डिफाइंड कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द टर्म कंसिडरेशन अंडर द इंडियन लॉ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड इंडियन लॉ, कि इनका डिफरेंस क्या होगा इंग्लिश लॉ में और इंडियन लॉ में। कंसिडरेशन या ऑब्जेक्टिव जो है किसी का भी वो नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। डिफाइन कंसिडरेशन एंड स्टेट द एक्सेप्शंस टू द रूल दैट एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। ये इसको आप बताना है कि कब कब एक्सेप्शंस होते हैं, कि जब आप किसी इंसान के लिए कोई ऐप कर रहे हो विदाउट कंसिडरेशन, लव अफेक्शन में अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें आपको कंसिडरेशन नहीं चाहिए। ये सारे जो एक्सेप्शंस थे वो इस टॉपिक में आएगा। सो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।